जापान एक ऐसा देश जो कि एक सपने जैसा लगता है, जहां पे है बुलेट ट्रेन्स, एनीमे, टेक्नोलॉजी, चेरी ब्लॉसम, दुनिया के सबसे क्लीन स्ट्रीट्स, और इन सबसे भी ऊपर हम इंडियंस का ऑब्सेशन जापान को लेकर के। यह क्लिप प्रूफ है इस बात का कि हम इंडियंस कितना ऑब्सेस्ड हैं एनीमे को लेकर। रिलेटेबल था एनीमे, स्टोरी लाइन अच्छी रहती है, कुछ एक डीप मीनिंग दिखा था। और जापान की इन्हीं सभी क्वालिटीज को देखकर मन में एक थॉट जरूर आता है दैट जापान इज ए परफेक्ट कंट्री। राइट? रॉन्ग। आपको लगता है कि आप जापान जा रहे हो, बट रियलिटी में आप एक इल्यूजन में एंटर कर रहे हो, और इसी इल्यूजन में छिपा है एक ऐसा सच जो कि आपको सोशल मीडिया पे कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसे आपसे स्ट्रेटेजिकली छुपाया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं जापान की इसी डार्क साइड को रिवील करने वाला हूँ। जापान में एक टर्म यूज होती है हिकिकोमोरी। आप तो ये सब शायद पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जापान में काफ़ी कॉमन है। इसका मतलब है वो लोग जो कि अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लें, मतलब यूँ कहे कि अपने आप को रूम में लॉक कर लें। और ये लोग इतना ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं कि महीनों तक, इवन सालों तक रूम से बाहर नहीं निकलते। और जापान में इन हिकिकोमोरीज का नंबर 1 मिलियन प्लस है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जापान की ये लोनलीनेस की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा स्केरी है। और उससे भी ज़्यादा स्केरी है इनकी लोनलीनेस के पीछे का कारण, जो कि है वहाँ का वर्क कल्चर। आप में से काफ़ी लोग मानते होंगे कि भैया जापानी लोग बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। तो जो भी लोग ऐसा मानते हैं, उनका ये पर्सपेक्टिव वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। जापान में एक टर्म यूज होती है कोरोशी। मालूम है इसका मतलब क्या होता है? डेथ कॉज्ड बाय ओवरवर्क। अब कुछ लोगों को इस चीज़ में बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना काम करो कि आपकी डेथ ही हो जाए। अगर आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो एक एवरेज जापानीज मैन हर वीक 80 प्लस आवर्स काम करता है। और इतने घंटों तक काम करने के बाद एक इंसान की क्या हालत होती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये नशे में झूल रहे हैं तो ऐसा नहीं है, बट द रीजन बिहाइंड इज लैक ऑफ स्लीप एंड इट्स ए टोटली एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर। इवन इनके पास जो लोग बैठे हैं वो इनको देखकर जेलस हो रहे हैं कि भैया हम क्यों नहीं झूल रहे। एंड अगर आपको इनका ये काम करने का तरीका फनी और सेंसलेस लग रहा है तो आप सही हैं, इट्स रियली सेंसलेस। क्योंकि एक बार आप इस सिचुएशन को अपने ऊपर ही लेकर देख लीजिए कि जब भी आप रात को लेट तक जगते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, तो नेक्स्ट डे आपकी क्या हालत होती है। क्या आपसे काम हो पाता है? नहीं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इस तरीके से काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, तो फिर ये जापानी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंड द रीज़न बिहाइंड इट, देयर टॉक्सिक कल्चर, देयर रिचुअल्स। जापान का वर्क कल्चर और उनके रिचुअल्स कितने अजीब हैं ये आप इसी कंपैरिजन से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर कोई एम्प्लॉई चाहे तो किसी कंपनी से हट सकता है, अपनी मनचाही कंपनी में काम कर सकता है, बट जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर लाइफ टाइम एग्रीमेंट होते हैं। वहाँ पर एक इंसान एक ही कंपनी में अपनी पूरी लाइफ काम करता है। और अगर बात करें इनके ओवर टाइम काम करने की, इनके ओवर वर्क की, जिनके लिए इन्हें एक सिंगल पेनी भी एक्स्ट्रा पे नहीं की जाती, लेकिन फिर भी ये लोग काम करते हैं। और इसके पीछे का रीज़न होता है गिल्ट। इसे आप इस तरीके से समझें कि अगर आप एक इंडियन एम्प्लॉय हो और जापान में काम कर रहे हो तो आप सबसे पहली चीज़ क्या सोचेंगी कि मैं फटाफट काम करके यहाँ से निकलूँ, फटाफट काम निपटा के मेरे घर पर निकलूँ। बट जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक ट्रेटर की तरह देखा जाएगा, एक दुश्मन की तरह, क्योंकि आपका जो कलीग है वो अब भी काम कर रहा है, वो ओवर वर्क कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो इसी गिल्ट के कारण आप वहाँ तक घंटों तक काम करते हो। और यहीं से ये डेटा निकल के आता है पर वीक 80 प्लस आवर्स काम करना। और इस टॉक्सिक वर्क कल्चर के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जापान सफ़र कर रहा है वो है उनकी डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। अगर हम सर्वे की माने तो जापान की बर्थ रेट हर साल गिरती ही जा रही है। एंड डोंट बी सरप्राइज कि आने वाले कुछ सालों में जापान एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। और अगर हम इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उनकी फर्टिलिटी कम है, क्या वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है? नो ब्रो, दिस इज़ नॉट द रीज़न, बट द मेन रीज़न
रीजन इज जापानीज डू नॉट वांट टू कमिट एनी सीरियस रिलेशनशिप। अब इसका क्या कारण है? अगेन बैक टू द टॉक्सिक वर्क कल्चर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि भैया ये एक लूप बन चुका है, एक साइकिल बन चुकी है। सबसे पहली चीज कि वर्क कल्चर जापान का इतना टॉक्सिक है कि बंदे को रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो रिलेशनशिप कमिट ही नहीं करना चाहता, इसलिए नो मैरिज नो किड्स। तो जापान की इस पूरी स्टोरी को जानने के बाद तुमने क्या सीखा? कि भैया रिलेशनशिप में जाओ, बाबू सो ना करो, बच्चे पैदा करो। Jokes apart, this was not my main intent behind making this video, but the message was to understand the importance of family, to understand the importance of friends, to understand the importance of a genuine human connection.